हेलो मेरे बच्चों, एक चीज तो कंफर्म है कि जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो एक चीज माइंड में रहती है कि सर मुझे बताइए कि कितना स्कोर करूं मैं अपने नीट के एग्जाम में जिससे मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल सके, मेरा एडमिशन हो सके, मैं डॉक्टर बन सकूं। ये तो रहती है। साथ ही साथ ये होता है कि सर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी और इस साल क्या कट ऑफ हो सकती है अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करता हूं, तो क्या कट ऑफ जा सकती है ना। क्योंकि हमें पता है कि ये सारा खेल जो है ना फैक्टर्स का है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेकेंड थिंग सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, थर्ड थिंग पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। इन सारे फैक्टर है ना, ये सारे जो फैक्टर हैं ये सभी मिलकर इंपैक्ट डालते हैं कट ऑफ पे। वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझिए। 2018 में 13 लाख प्लस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2019 में 15 लाख प्लस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2020 में 16 लाख के अप्रॉक्स एंड 2021 में 16 लाख प्लस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2022 में 19 लाख, 2023 में 21 लाख प्लस स्टूडेंट एंड 2024 में क्या ही कहने सर, पूरा रिजल्ट ही ब्रेकडाउन हो गया बच्चों। क्लियर है? 26 लाख प्लस स्टूडेंट अब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है डेट थोड़ा एक्सटेंड की गई है ना, उसकी वजह से ये हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो नो डाउट कॉम्पिटिटर भी ज्यादा होंगे। फिर भी मैं कहता हूं हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख ही बच्चों में कंपटीशन होता है, एक्चुअल जो कंपटीशन है। लेकिन मैं कहता हूं 50,000 बच्चे और बढ़ गए उस कंपटीशन में, इस चीज को याद रखिएगा। अभी कैसा सर, इंटरनेट हो गया है तो लगभग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी एक्सपोजर में हैं, तो आपको इस बार नो डाउट कंपटीशन मिलने वाला है। क्लियर है? और सुनिए जरा ध्यान से, हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि 2023 की कट ऑफ क्या थी जब हमारे पास सिर्फ 21 लाख बच्चे थे और सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ था बहुत ज्यादा, और इस बार तो सिलेबस भी चेंज हुआ है ना। जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो बच्चों याद रखिएगा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ थी उसकी पहले बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए 610 था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 607 था, ओबीसी के लिए कितना था 610 था, एससी के लिए अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, एससी के लिए 480 था। कितना था बच्चों? 480। वहीं एसटी की बात करें तो 445 ये था। क्लियर है? ये तो हो गया ऑल इंडिया कोटा, है ना, ऑल इंडिया कोटा के में, ठीक है। अब जरा समझिए स्टेट की बात करें अगर हम कि स्टेट कोटा में कितना, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी मार्क्स हैं इनमें से ऑन एन एवरेज आपको माइनस कर देना है कितना, 15 से लेकर के 20 तक, है ना। स्टेट कोटा में जो होता है ना आपका, ठीक है, एक तो आपकी 2 रैंकिंग बनती है, इस चीज को याद रखिए। आपकी 2 रैंकिंग बनती है, एक होती है जो ऑल इंडिया लेवल पर, एक होती है स्टेट लेवल पर। तो जो आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग होगी, ठीक है, जो स्टेट की रैंकिंग होगी, उन दोनों में डिफरेंस होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो स्टेट जो होता है उसमें आपका 85% रिजर्वेशन होता है। अगर आपके स्टेट में 100 सीट्स हैं तो उस पर 85 सीट पर सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों का एडमिशन होता है, तो उसमें आपकी जो रैंकिंग होगी वो काफी अच्छी होगी, उस पर थोड़ा कम मार्क्स चाहिए होंगे। क्लियर है? याद रखिएगा। तो ये मैंने ऑल इंडिया रैंक आपको बता दी। स्टेट में मैंने बताया कि जितना भी है कैटेगरी वाइज उसमें 15 से लेकर के 20 मार्क्स आपको माइनस कर देने, उतने ही मार्क्स चाहिए आपको अपने स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्लियर है? अब सुनिए जरा, नीट 2024 में क्या हो सकती है, ठीक है। नीट 2024 में अगर मैं बात करूं बच्चों तो नो डाउट ये कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की 615 से लेकर के 620 के अराउंड। तो ज्यादा बेटर क्या होगा, आप 620 मान करके चलिए, सेफ स्कोर, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 610 प्लस आप मान करके चलेंगे, इतना। क्लियर है? ओबीसी से हैं तो भी मैं आपको बोलूंगा ओबीसी का भी 615 से लेकर के 620 के अराउंड जा सकता है कट ऑफ। एससी से हैं अगर आप तो मैं बोलूंगा बच्चों 490 प्लस, ठीक है, इतना आप मान करके चलिए। और कहीं एसटी से हैं आप तो याद रखिएगा 450 प्लस आपको स्कोर करना है। तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं बोलूंगा लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यानी 4 से 8 मार्क का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है।
क्लियर है? अप्रॉक्स, बिकॉज मैं आपको बताऊं पेपर तो देखिए, पेपर में चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अभी जो पेपर आ रहे हैं वो असर्शन रीजन बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, कुछ न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, तो ज्यादातर बच्चों का उस पर ज्यादा फोकस नहीं है ना, और वो चीजें, वो कंटेंट मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसका इंपैक्ट डेफिनेटली आपको कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो मैं ये कहता हूं इस चीज को अपने माइंडसेट में रखिए, अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सेफ स्कोर अपने माइंड में रखिए और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई ऐसा बायोलॉजी का टॉपिक है या चैप्टर है जो समझ में आपको नहीं आता है, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।